हाय गाइस, दिस इज अंकित जोशी और ये वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएल टीम्स पैसे कैसे कमाती है। तो ये वीडियो ध्यान से एंड तक देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं कि इसके बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जहाँ से आईपीएल टीम्स पैसे कमाती है। सो फर्स्ट इज योर सेंट्रल पूल, सेकेंड इज योर टीम स्पॉन्सरशिप, थर्ड इज योर मर्चेंडाइजिंग एंड फोर्थ इज योर टिकट सेल्स। सो हम ये चारों पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप तक पहुंचाऊँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेंट्रल पूल। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज सेंट्रल पूल? जो सेंट्रल पूल में 2 अलग अलग कंपोनेंट्स है, विच इज वन इज योर मीडिया राइट्स एंड सेकेंड इज योर सेंट्रल स्पॉन्सरशिप पूल। सो लेट्स टॉक अबाउट द मीडिया राइट्स। आज आप जब घर पे आईपीएल मैचेस देखते हो तो आप इधर आप स्टार स्पोर्ट्स पे देखोगे या फिर आप जियो सिनेमा के लिए पे देखोगे। सो ये जो आईपीएल मैचेस जो स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा पे आ रहे हैं, ये मैचेस आपको दिखाने के लिए स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा ने बीसीसीआई को पैसे दिए हैं। सो बीसीसीआई मेड समवेयर अराउंड 48,000 crores फॉर द पीरियड ऑफ 5 years जस्ट बाय सेलिंग दीज मीडिया राइट्स टू स्टार स्पोर्ट्स एंड जियो सिनेमा। सो ये 48,000 crore, ये दिस इज योर मीडिया वैल्यू फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑफ आईपीएल। इसके अलावा सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। अब सेंट्रल स्पॉन्सरशिप क्या है? तो यूजुअली जो आईपी है, क्रिकेट की जो लीग है, ये इंडियन प्रीमियर लीग है, बट हम इसे कहते हैं टाटा इंडियन प्रीमियर लीग। सो ये जो टाटा है, टाटा इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर। टाटा एवरी ईयर सिर्फ अपना नाम, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए 500 करोड़ रुपए देता है बीसीसीआई को फॉर अ सीजन। सो दैट बिकम्स योर सेंट्रल स्पॉन्सर। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अंपायर्स की ब्रांडिंग देखोगे, आज आप कोई भी आईपीएल मैच देखोगे तो वहाँ पे अंपायर्स वंडर सीमेंट की ब्रांडिंग के साथ आते हैं। सो नाउ अंपायर, दिस इज वंडर सीमेंट ने बीसीसीआई को पैसे दिए ताकि आईपीएल के सारे अंपायर्स के जर्सी पे वंडर सीमेंट का लोगो लग सके। अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। आपने जो 7 ओवर और 10 ओवर के बीच में जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है, सो वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पिछले कई सालों से इट्स सियाट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। सो ये सियाट ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की आईपी खरीदी हुई है, उसके लिए सियाट ने बीसीसीआई को पैसे दिए। तो ये जो पैसे आते हैं, दिस बिकम्स योर सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। सो आपकी ये मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप मिला के जो भी पैसे जमा होते हैं, दैट बिकम्स योर सेंट्रल पूल। अब ये सेंट्रल पूल से टीम्स को कैसे फायदा होता है? सो बीसीसीआई क्या करता है कि सेंट्रल पूल में अगर 100 रुपये आए तो वो 100 रुपये में से 50 रुपये बीसीसीआई अपने पास रखेंगे। सो 50% ऑफ द सेंट्रल पूल रिमेन्स विथ बीसीसीआई। उसके अलावा जो 5% होगा, द 5% विल बी यूटिलाइज्ड फॉर प्राइज मनीज। तो अगर जो भी आईपीएल मैच टीम जीतेगी उसको कुछ तो पैसे मिलेंगे, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, उसको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, या फिर जो भी अवार्ड्स होंगे, आपने देखा होगा इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड, पावर प्लेयर अवार्ड, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप अवार्ड, ये सब में ये पैसा 5% ऑफ द मनी विल गेट यूटिलाइज देयर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो 45% जो रिमेनिंग सेंट्रल पूल से जो पैसा बचता है वो सारी की सारी टीम्स में स्प्लिट होता है एंड 45% ऑफ 48,000 करोड़ इज 1, बट समझो सारे के सारे स्पॉन्सरशिप मिला के ये अगर जाता है 5 साल के पीरियड में अराउंड 60,000 करोड़। सो उसका 45% जो भी होगा दैट विल गेट डिवाइडेड बिटवीन ऑल 10 टीम्स। सो इट्स अ ह्यूज रेवेन्यू चंक। द बिगेस्ट रेवेन्यू चंक फॉर आईपीएल टीम इज अ सेंट्रल पूल। यहाँ से उन्हें बहुत फायदा होता है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज द टीम स्पॉन्सरशिप। अब टीम स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होगा? आपने आईपीएल में हर एक टीम के टी शर्ट्स देखे होंगे, पूरी किट देखी होगी उनकी जर्सी। सो उनका चेस्ट पे यहाँ पे एक बड़ा सा लोगो होगा, दैट इज कॉल्ड द फ्रंट ऑफ द जर्सी। फिर एक बैक, उनके जो भी नंबर और नाम लिखे होंगे उसके ऊपर वहाँ पे एक बड़ा सा ब्रांड का लोगो होगा। उनके स्लीव्स पे लोगो होंगे, राइट चेस्ट पे लोगो होंगे, लेफ्ट स्लीव पे, राइट स्लीव पे लोगोज होंगे, उनके ट्राउजर्स पे लोगो होंगे, कैप पे और हेलमेट पे लोगोज होंगे। ये सारे लोगो पोजीशंस के लिए ब्रांड्स टीम को पैसे देती है। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप फॉर टीम्स। सो टीम्स ऑन एन एवरेज नहीं करके अराउंड 100 से 150 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द टीम्स एंड उनकी फैन फॉलोइंग के चलते 100 से 150 करोड़ का रेवेन्यू साल में, एक सीजन में टीम्स अपने खुद के टीम इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स के थ्रू कमाती है। सो इट्स द सेकेंड हाइएस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर एनी आईपीएल टीम। अब तीसरा जो आता है दैट इज योर मर्चेंडाइजिंग।
आज कोई भी फ़ैन जर्सी बनाना होगा, फॉर एग्जांपल अगर मुंबई इंडियंस को अगर कोई फ़ैन जर्सी बनाना है और अपने फैंस को जो स्टेडियम में आ रहे हैं उनको पूरा वाइब क्रिएट करना होगा कि भाई स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम पूरा ब्लू कलर में होना चाहिए। सो वो अपने फ़ैन जर्सी बेचेंगे अपनी वेबसाइट से या ई-कॉमर्स से या हैविंग अ स्टोर एट द स्टेडियम, कुछ ना कुछ करके वो बेचेंगे, एंड दैट इज़ अ रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर अ टीम। सो और सिर्फ जर्सीज नहीं, वो जर्सी बेचते हैं या वो सिपर बॉटल बेचते हैं, शूज़ बेचते हैं, कैप्स बेचते हैं, ट्राउजर्स, ट्रैक्स, टी शर्ट्स, जर्सीज, कितना कुछ वो बेच सकते हैं। सो दैट इज़ योर मर्चेंडाइजिंग। सो ये मर्चेंडाइजिंग से भी टीम्स काफ़ी पैसा कमाती है। उसके बाद आता है आपका टिकट सेल्स। आज आप अगर कोई भी स्टेडियम में जाके मैच देखना चाहते हो, आप मिनिमम 1000 रुपये की तो टिकट लेते हो। सो वो 1000 रुपया कहाँ जाता है? वो 1000 रुपया सीधा टीम के पास जाता है। सो हर एक टीम के स्टेडियम की कैपेसिटी इज़ वेरी डिफरेंट। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपये की अगर मैं टिकट ले रहा हूँ तो 100 का 100 रुपया टीम के पास जा रहा है, नहीं। मैं अगर 100 रुपये की टिकट ले रहा हूँ तो उसमें से 80 रुपीज़ विल गो टू द टीम एंड 20 रुपीज़ विल गो टू द स्टेट एसोसिएशन। आज मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है तो उसके पास जाएगा, बिकॉज स्टेडियम बिलोंग्स टू मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। तो सिमिलरली अगर राजस्थान रॉयल्स वहाँ पे अगर कोई 100 रुपया दे रहा है तो 80 रुपया राजस्थान रॉयल्स के पास जाएगा, बट जो 20 रुपीज़ है वो जाएगा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास। सो दैट्स हाउ दिस एंटायर सिस्टम वर्क्स। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ से रेवेन्यू आ सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मुंबई इंडियंस के लिए लास्ट सीजन मैं आपको एक टास्क भी दूंगा, मैं आपको और मैं आपको एक चीट कोड भी दूंगा। देयर वर 42 ब्रांड्स एसोसिएटेड विथ मुंबई इंडियंस ड्यूरिंग IPL 2024। 42 ब्रांड्स, ये सबसे ज़्यादा, मैंने आज तक इतनी सारी ब्रांड्स कोई भी IPL टीम्स के साथ देखी नहीं है। पर इसका चीट कोड मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे पता कैसे चला कि 42 ब्रांड्स है। ओके, सो बहुत सिंपल है। आप मुंबई इंडियंस की वेबसाइट पे जाओ, उसके होम पेज पे जाओ, होम पेज पे स्क्रॉल करके एकदम नीचे चले जाओ, और नीचे आप जाओगे ना, वहाँ पे वो सारी की सारी ब्रांड्स के लोगों के साथ और कैटेगरी के साथ वहाँ पे उसका मेंशन किया हुआ है। सो अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर ब्रांड्स अगर यहाँ पे आ रही है, IPL टीम्स के साथ एसोसिएट कर रही है, तो उन्हें मिलता क्या है और क्या वैल्यू वो पे करते हैं। सो अगर कोई टीम के साथ अगर आपको एसोसिएट करना है तो वो नहीं करके अराउंड 70-75 लाख से लेके 25-30 करोड़ तक ये रेंज जाता है। सो जो फ्रंट चेस्ट पे जो ब्रांड लगती है वो सबसे महंगी होती है, जो कि समवेयर अराउंड 25 से 30 करोड़ में वो जाती है। फिर ऐसी भी बहुत सारी ब्रांड्स होगी जिनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुंबई इंडियंस के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट डालना है, वो एक कोलैबोरेशन करना है। सो दैट विल कम एट अराउंड 30-40-50 लाख के आसपास, ऐसा कुछ तो हो जाएगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ रेंज दैट यू सी फॉर एनी ब्रांड्स टू गेट एसोसिएटेड विद द IPL टीम्स। सो यहाँ पे IPL टीम्स के पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस है कि वो 50 ब्रांड्स भी आने दो, 100 ब्रांड्स भी आने दो, दे कैन मेक मनी आउट ऑफ ऑल दीज ब्रांड्स। सो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से IPL की टीम्स पैसे कमाती है, और इनका सबसे बड़ा चंक इज़ डेफिनेटली सेंट्रल पूल, बिकॉज सेंट्रल पूल में बहुत पैसा आता है। जस्ट थिंक अबाउट इट दैट स्टार और वायरकॉम, द जियो सिनेमा, दोनों ने मिल के अराउंड 48,000 करोड़ पे किया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years जस्ट टू शो IPL ऑन देयर प्लेटफॉर्म। और वो लोग कैसे पैसा कमाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट हाँ, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सरशिप का पूल, जस्ट थिंक अबाउट 5 साल के लिए 60,000 करोड़। इट्स नॉट अ केक वॉक, इट्स ह्यूमंगस। और ये पैसा सीधा स्प्लिट होता है बिटवीन BCCI एंड ऑल द टीम्स। ये सबसे बड़ा रेवेन्यू चंक होता है फॉर IPL टीम्स। सेकेंड आता है आपका टीम स्पॉन्सरशिप, जहाँ पे 100 से 150 करोड़। अभी आपकी जो टॉप 2-3 टीम्स होंगी लाइक RCB, CSK, मुंबई इंडियंस, दे विल बी मेकिंग समवेयर इन द अपवर्ड्स ऑफ अराउंड 150 करोड़ के आसपास का पैसा कमाते होंगे। और जो हैदराबाद, राजस्थान, पंजाब, वो समवेयर अराउंड 80 to 100 करोड़ के आसपास का पैसा कमाते होंगे बाय देयर ओन टीम स्पॉन्सरशिप, जो आपकी टिकट सेल्स से होती है। दैट इज ओवरऑल रेवेन्यू का 10% इज व्हाट यू गेट फ्रॉम योर टिकट सेल्स। और वो भी रीजन के हिसाब से टिकट प्राइसेस वेरी करते हैं। मुंबई के टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, CSK के टिकट्स एक्सपेंसिव होते हैं, RCB के टिकट्स एक्सपेंसिव होते हैं। उसमें भी अगर आपको मुंबई वर्सेस CSK की मैचेस देखनी है या मुंबई वर्सेस RCB की मैचेस देखनी है, वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली और रोहित शर्मा वर्सेस धोनी और विराट वर्सेस धोनी, ये सारे जो राइवलरीज जो क्रिएट होती है, इसके चलते भी टिकट प्राइस में वेरिएशंस होते हैं। और
इससे एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ कैश काउ। IPL टीम्स आर मेकिंग ह्यूमंगस मनी। उनका सबसे जो बड़ा खर्चा होता है दैट इज़ ऑन योर प्लेयर सैलरी। अराउंड लास्ट ईयर तक 100 करोड़ था। 100 करोड़ मैक्सिमम एक टीम स्पेंड करती थी अपने प्लेयर अपनी स्क्वाड बनाने के लिए। स्क्वाड बोले तो 25 प्लेयर्स को जमा करने के लिए वो मैक्सिमम 100 करोड़ खर्चा कर सकते थे, जो कि ये साल से फ्रॉम IPL 25 के लिए वो 120 करोड़ का उनको पर्स लिमिट दिया गया है। बट हाँ, आज के दिन में IPL जैसा मनी मेकिंग बिजनेस देयर इज नथिंग। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट। और IPL टीम्स आर मेकिंग शिट लोड्स ऑफ मनी। सो अगर आपको ये वीडियो में ये जो 4 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज की जो मैंने बात की है उसके अलावा और भी कुछ अगर जानना हो या कोई क्वेश्चंस हो, देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू योर क्वेरीज। थैंक यू।